बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर महादेव की जय, बोल श्री शंकर की जय, बोल श्री महापुराण की जय। 37वां अध्याय योग निरूपण। प्राणवायु के वेद सुन रोचा कादी है 3 प्राण नाम विधि सो कियो दोष नाश परवीन। बोल शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले महर्षि अब का आप कृपा करके अंत दुर्लभ योग का निरूपण करें। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी अस्तु सावधान पूर्वक सुनो। परम योग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हुई। अंधकरण का सब वृत्तियाँ श्री महादेव जी की निचल भक्ति में लग जाए वह योग शिव शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार का है। मंत्र कर्म योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान, उससे मन की निचलता होना यह मंत्र योग है। यदि इसको प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह स्पर्श योग, यदि मंत्र रहित हो तो भाव योग है। संपूर्ण जगत जिसमें लय करके विचार हो तो वह अभाव योग है। जिसमें निरुपाधिक शिव संभाव चिंतक हो, सदाशिव में ही मानसिक वृत्तियाँ जुड़ जाए वह महायोग है। इसी योग का तो वही अधिकार है जिसका मन संसारिक सुख वासना तथा वेदोक्त सर्वाधिक फल कामनाओं से विरक्त हो चुका हो। मन की विरक्ति तो दोनों प्रकार के विषयों में दोष देकर निर्दोष ईश्वर के गुणों के निरंतर विचार द्वारा होती है। शरीर में शीत वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति का अवरोध प्राणायाम है। वेरेचक, पूरक, कुंभक नाम से 3 प्रकार का होता है। एक अंगुल द्वारा नासिका का, एक पुट दबाकर दूसरे पुट द्वारा वायु निकालने को रोचक कहते हैं। बाहर की वायु नासिका द्वारा भीतर भर लेने को पूरक कहते हैं। फिर भीतर की वायु को छोड़े भी नहीं और न बाहर की वायु को भीतर आने दे, इस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। योग श्रम में इन तीनों को धीरे धीरे अभ्यास करें। इन प्राणायाम का करना तो नाड़ियों की शुद्धि पूरक हो। इस प्रकार यह प्राणायाम फिर अगर्भ तथा सगर्भ भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। सगर्भ प्राणायाम तप ध्यान सहित होता है। इनमें रहित हो तो वह अगर्भ और सगर्भ है। प्राणायाम विशेष गुणकारक है, तभी तो योगी लोग सगर्भ प्राणायाम करते हैं। जब प्राणवायु जीत ली जाए तो अन्य सभी वायुओं पर विजय हो जाती है। कर्मानुसार अभ्यस्त किया गया वह प्राणायाम सभी दोषों को हटा देता है, शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर जय हो जाती है तो वह सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ आदि सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा विलंब में से आती जाती है। हल्कापन, दूत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य है। सभी रोगों का विनाश आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धि में पूर्ण हो जाते हैं। सब इंद्रियां विषयों में संलग्न हुआ करती है। विषयों में उन्हें खींचकर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इंद्रियां ग्रहण की जाए अथवा छोड़ दी जाए तो वह स्वर्ग तथा नरक के लिए होती है। परम सुख तो और है, उसको चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा वैराग्य को अपनाता है। इसी कारण इंद्रिया रूप घोड़े को वश में करके आत्मा का उद्धार करना सर्वोत्तम है। चित्त एकाग्र कर लेना धारणा कहती है। एक स्थान तो शिव है, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचित है। अन्य सभी साधन दोषवान है, इसलिए समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदाशिव में मन को स्थिर कर देना उचित है। बोल शंकर भगवान की जय। 48वां अध्याय योग गति में विघ्न, संशय, व्याधि, चित्त भ्रम, आलस्य आदि अनेक सुबुद्धि को त्याग कर पावे नर प्रत्येक। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी हम योग में आने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस्य, व्याधि, प्रमाद, स्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा, भांति, दर्शन, दुख, दो मन से विषय के लिए चंचलता इत्यादि इस प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्धि सूचक 6 स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, ऐश्वादन, वेदना यही योग के विषय है। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं विपर कष्ट नहीं होता और यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यह प्रतिभा है। यत्र के बिना सभी शब्द सुनाई दे यह श्रवण है। सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थों को दिखाई देने लग जाए उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम है स्वादन है। सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से वह योगी 6 उपसर्ग
पाकर सिद्ध होता है। अब मैं योग का प्रयोग कहता हूँ। इस योग के प्रयोग का अभ्यास अग्नि तथा जल के पास सूखे पत्तों पर जहाँ डांस मक्खियाँ हो, उस स्थान पर हिंसक पशु आदि जहाँ हो, नदी तट हो, समुद्र तट, गली, गौशाला, विष्ठा, मूत्र स्थान आदि जगहों पर न करे। या तो शिव मंदिर हो, निर्जन वन हो, शुभ देश हो, सुंदर लिपि पुती सुगंध में पृथ्वी हो, पुष्पादिकों से भूषित हो, वितन आदि लगे हुए कुछ जल फल फूल युक्त स्थान हो, वहाँ पर शुभ समय देखकर करे। चिंता नहीं होनी चाहिए, भूख प्यास से व्याकुलता न हो, थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, कर्मों में थोड़ा पहनना, थोड़ा सोना, शीघ्र जागना, शिव वृक्षों में रहित रहना, अत्याधिक बातें सोच कर योग करे। आसन हो, सर्वप्रथम गुरुजनों की वंदना करे, फिर सरल स्वभाव, सीधी गिरवा, सीधा मस्तक पर वक्ष तल सीधा करे, मस्तक कुछ ऊंचा करके बैठ जाए। उस समय दांतों से दांत न टकराए, जीवा चलो, एड़ी से लेकर वस्त्रों प्रेतर व इंद्रिया ढकी रहे। अपने दोनों हाथ बिना यत्न जंघाओं पर हो, दाएं हाथ के पुष्ट भाग बाएं तल पर रखकर धीरे से पीठ ऊंची उठाकर छाती सामने तान कर अपनी नासिका का अगर भाग देखते हुए प्राण वायु का निरोध करे। पत्थर के समान निश्चल हो जाए। अपनी देह के भीतर हृदय कमल में शिव पार्वती का बच्चों को उच्चारे तथा ध्यान यत्न साथ करके उसका पूजन करे। मूल नासिका, अगर नाभि, कंठ, तालु, छिद्र, ललाट, मस्तक, भू मध्य द्वार देश आदि अंगों में शिव स्मरण करे। 16 दलों का कमल हृदय में कल्पित करे। उसमें पूर्व से लेकर कंकार से टंकार पर्यंत वर्ण विनाश करे। मूलाधार कमल में तो वकार और सकार पर्यंत वन निवास करे। इन कमलों में जिस प्रकार मन का स्मरण हो, उसे वही रमाकर धीर बुद्धि द्वारा देव देवी का चिंतन करे। यदि योग द्वारा ध्यान पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय चाहे तो पहले कई अनुसार तुलसी मूर्ति को विचारे। ब्रह्मा से लेकर शिव पर शिव जी की 8 स्तूल मूर्तियाँ शिव शास्त्रों में लिखी हुई है। उन्हीं 8 मूर्तियों को मुनिजनों ने गौरा मिश्र तथा प्रसाद वेद से 3 प्रकार का माना है। जो निपुण पुरुष फलाभिलाषी नहीं, वे इन मूर्तियों का चिंतन करें। यदि गौरा मूर्तियों का ध्यान न हो तो पाप रोग नष्ट हो जाते हैं। मिश्रित मूर्तियों का ध्यान अधिक काल में फलदायक है। प्रसाद मूर्तियाँ शीघ्र फलदायक है। सोमा मूर्ति तो विशेषकर मोक्ष देती है। शांत मूर्ति बुद्धि को पवित्र करती है। इन सब स्वरूपों द्वारा इस प्रकार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बोल शंकर भगवान की। 39वां अध्याय योग वर्णन। सदा शंभु का ध्यान है, दाता सिद्धि महान। 39 अध्याय में योग सनुधर ध्यान। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र को हो रहा हो वहाँ बार बार ध्यान करे। वह पहला ध्यान से विषय होता है, उसके बाद यही निश्चय विषय हो जाता है। संजनों का सिद्धांत भी निश्चय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। वे निश्चय ध्यानी लोग को तो कठिनता से बुद्धि के विस्तार का ध्यान करते हैं। निश्चय ब्रह्म में निश्चय बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण से विषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझो। शांति प्रशांति दीप्ति प्रसाद ये दिव्य सिद्धियाँ देवी ध्यान में परिणाम सिद्ध होती है। सभी आपत्तियों का नाश शांति है। वही अभांतर अंधकार का विनाश प्रशांति है। भयाबंधर प्रकाश की दीप्ति कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक एक शरण यदि परमेश्वर का ध्यान लग जाए तो सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रभाव रूप जो ध्यान होता है, इसका आश्रय देह कहलाता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अनिमा आदि सिद्धियाँ सब शिव ध्यान में प्राप्त होती है। शिव ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी व ध्यानी पुरुष ही संसार सागर से पार हो जाता है। ध्यान तुल्य कोई तीर्थ नहीं, अतएव ध्यान आवश्यक है। 3 योग जानने की इच्छा भी अनेक योगों से बढ़कर फल देती है। योगी जन सिद्ध होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से लोक भ्रमण करते हैं और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य के सभी कर्मों को त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम करते हुए शिव तीर्थों का स्नान और शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से भी शिव क्षेत्र में शरीर त्याग करते हैं वे मुक्ति पा लेते हैं और शिव नंदकों को मार देते हैं अथवा उन्हीं से मारे जाते हैं। वे भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।